और अब आपको कहानी सुनाते हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जो इस वक्त अस्पताल में क्यों है। क्या मुख्तार को जहर दिया गया है? क्या उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है या फिर उसके खाने में जहर मिलाया गया था? क्या उसे स्लो पॉइजन दिया गया था क्योंकि मुख्तार को जेल में जहर का डर लग रहा था? पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी, जिसकी कभी तूती बोला करती थी, जिसके नाम से लोग थर-थर कांपा करते थे, अब वो जेल के अंदर कांप रहा है, डरा हुआ है। मुख्तार अंसारी को जेल में अपनी जान का खतरा सता रहा है। मुख्तार अंसारी को जेल में डर क्यों लग रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मुख्तार अंसारी का वीडियो दिखाते हैं जब उसे अस्पताल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की रात को तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा और आईसीयू में भर्ती कराया गया। लेकिन शाम होते होते मुख्तार की तबीयत में सुधार हुआ, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज से जेल फिर से शिफ्ट कर दिया गया। बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया गया कि मुख्तार अंसारी को 4-5 दिन से कब्ज की शिकायत हो रही थी, जिसकी वजह से उसे पेट में दर्द हुआ। लेकिन अभी मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक है। मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, जो मुख्तार के बड़े भाई हैं, वो बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। परिवार और रिश्तेदारों के साथ मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी और बहू निखत अंसारी भी बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। लेकिन सुरक्षा कारणों से किसी एक व्यक्ति को ही मिलने की इजाजत मिली, तो सांसद अफजाल अंसारी ने आईसीयू वार्ड में जाकर मुलाकात की। बाहर आकर अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को जहर देने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे मुख्तार अंसारी ने जेल में जहरीला पदार्थ देने की शिकायत की है। यानी उनके भाई ने खुद उन्हें बताया। पहले ये बयान सुनिए। होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई तो उसी का है। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है। अफजाल अंसारी के जहर देने के आरोप पर मुख्तार अंसारी के डर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने जेल प्रशासन को बताया कि दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को अचानक ओवर फीडिंग के चलते मुख्तार को दिक्कत हो रही है। यानी डॉक्टर्स का कहना है कि रोजा के बाद शाम को मुख्तार अंसारी ओवर फीडिंग करता है, जिससे ओवर फीडिंग करना मतलब बहुत ज्यादा खाना खा लेना, उससे मुख्तार को दिक्कत हो रही है। कब्ज के चलते 4 दिन से स्टूल नहीं हुआ था, इस वजह से मुख्तार को पेट में दर्द उठा था। लेकिन अब 4 दिन बाद दवा देने से स्टूल हुआ है, जिससे उसकी हालत ठीक हुई है। अब मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने की वजह डॉक्टर्स ने क्या बताई वो आपने जान ली। डॉक्टर का पक्ष मैंने आपको बता दिया। मुख्तार अंसारी के भाई और मुख्तार अंसारी का पक्ष भी हम आपको बता चुके हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिए जाने का डर क्यों सता रहा है? कब्ज की वजह से पेट दर्द होने की शिकायत हुई और आरोप जहर देने का लगाया गया। यह पहला मौका नहीं है जब मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने का डर लगा हो। इससे पहले 21 मार्च को भी मुख्तार अंसारी ने यही आरोप लगाया था कि उसे खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा है। वकील के जरिए बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी और शिकायत में कहा गया था कि 19 मार्च की रात खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया, जिसे खाने से तबीयत खराब हो गई। मेरे हाथ पैर शरीर की नसों में दर्द हो रहा है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। 40 दिन पहले भी मेरे खाने में धीमा जहर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चेकअप के लिए 2 डॉक्टर्स के पैनल भेजी। ब्लड सैंपल लिए गए थे, जिसके रिपोर्ट आने के बाद कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां दी गई थी। अब मुख्तार अंसारी को जेल में शिफ्ट करने के साथ जेल प्रशासन ने मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी। ये जानकारी मुख्तार के वकील ने ही दी। सुनते हैं। की हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। भैया पैट से गया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास कभी हम लोग आए। जाहिर सी बात है, मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा डॉन रहा है। मुख्तार अंसारी ने एलिगेशन लगाया है तो यह मामला गंभीर हो जाता है। जेल प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। जेल प्रशासन की तरफ से भी रिएक्शन आता है। मुख्तार अंसारी ने जेल में स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया तो जेल प्रशासन ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जेल प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पूरी तरह से सुरक्षित है। सिपाही डिप्टी जेलर के खाने के बाद ही मुख्तार को खाना दिया जाता है। जेल में बंद 900 कैदी भी वही खाना खाते हैं। मुख्तार अंसारी के आरोप बेबुनियाद हैं। जेल की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सीसीटीवी के साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा रहता है, इसलिए जहर देने का तो सवाल ही नहीं उठता।
जेल प्रशासन ने मुख्तार को स्लो पॉइजन दिए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं मुख्तार के थुर विरोधी इसे लोकसभा चुनाव से पहले मुख्तार का नाटक बता रहे हैं। तो बीमार तो कोई हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और रही बात कि एक्टिंग करने में भी ये लोग काफ़ी मशहूर हैं। अभी आपने देखा जब पंजाब से उत्तर प्रदेश ना आना पड़े उसके लिए नाटक करके व्हीलचेयर बैठे, और जब बांदा जेल में आए तो व्हीलचेयर को पैर से मार के हटा के पैदल चलकर चले गए। तो एक्टिंग करते हैं लोग। अशोक सिंह को आप सुन रहे थे। अशोक सिंह जो मुख्तार की तबीयत खराब होने को नाटक बता रहे हैं, वो मऊ में 2009 में हुए दोहरे हत्याकांड के पैरोकार। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा था। इस केस की गूंज सियासी हलके में सालों तक रही थी, जिसमें 2017 में मुख्तार को कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन उस पर कई राज्यों में कई केस दर्ज हैं। कुछ में सजा भी सुनाई जा रही है। इसलिए मुख्तार को जिंदगी भर जेल में बितानी पड़ सकती है, और डर के लिए यह वजह तो काफी होती है। इसे समझते हैं डिटेल में क्यों मुख्तार को डर लग रहा है। दरअसल 25 अक्टूबर 2005 से मुख्तार जेल में बंद है। यूपी, दिल्ली, पंजाब में 65 मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। 17 महीने में 8 मामलों में सजा दी जा चुकी है। 2 केस में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद दी गई है। 2021 में पंजाब से इसे उत्तर प्रदेश लाया गया था। बांदा जेल में 24 घंटे सीसीटीवी से इसके ऊपर निगरानी की जाती है। रिश्तेदारों से मिलने पर सीधी तरह से रोक है। जो मुख्तार अंसारी कई राज्यों में फैले गैंग चलाता था, जिसके साम्राज्य को बहुत बड़ा माना जाता था, वो जेल में रहकर भी हर सुख सुविधा पा ले रहा था। वो पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट होने के बाद ना तो कोई सुख सुविधा हासिल कर पा रहा है, ना किसी से मिल पा रहा है, ना कोई गैंग चला पा रहा है। हर केस में सजा सुनाई जा रही है। उसके काले साम्राज्य पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। हर अवैध धंधे बर्बाद हो गए हैं, जिससे मुख्तार घबराया हुआ है और उसे इसका एहसास है कि वो पूरी जिंदगी जेल में बिताने वाला है। इसलिए उसे डर लग रहा है और वो किसी ना किसी बहाने बाहर आना चाहता है, जिसके लिए वो छटपटा रहा है। और इसलिए इस तरह की खबरें, वो इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं।